जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़सी राम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, हमारे एक अध्याय चल रहा है शनि मार्गी का कि 4 नवंबर 2023 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो वह किस किस राशि वालों को क्या क्या परिणाम देंगे, क्या क्या फल दिखाएंगे, उसी के बारे में आज का जो वीडियो है वो सिंह राशि के बारे में है कि सिंह राशि के लिए जो शनि मार्गी होंगे तो उनके लिए परिणाम कैसा रहेगा। चलिए इसी श्रेणी में आज आपसे बात करते हैं। पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए शनि सप्तम भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में। गुरु की जो स्थिति है वो भाग्य में है और राहु की जो स्थिति है 4 नवंबर को वो अष्टम भाव में है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए शनि का क्या प्रभाव होगा। देखिए, सिंह राशि के लिए शनि कारक नहीं होता है, तो सूर्य का पुत्र है शनि, लेकिन सूर्य अपने पुत्र से कभी भी नफरत नहीं करता, मित्रता रखता है। लेकिन उसका जो पुत्र है शनि, वो अपने पिता से दुश्मनी का रिश्ता है, उसका शत्रु मानता है। एक ऐतिहासिक घटना है। उसके बाद शनि सूर्य को अपना शत्रु समझता है। अभी उस घटना के लिए हम आपको वहाँ नहीं लेके जाएंगे, आपको यहीं आज सिंह राशि के बारे में बात करते हैं कि वो थोड़ा लंबा अध्याय है। देखिए, शनि महाराज 6 और 7 में 2 घरों के स्वामी बन के इस लगन के लिए बैठते हैं। अब 6 के जो स्वामी बने हुए थे, मकर राशि के अंदर शनि की स्थिति थी, तो सिंह राशि वालों का समय बहुत खराब था। 2.5 साल उनका इतना खराब गया, घर में कोई बीमार रहा, कईयों की पत्नी साथ छोड़ के चली गई सिंह राशि वालों की, क्योंकि सप्तम के स्वामी बनते हैं, इसलिए सप्तम भाव को खराब कर दिया उन्होंने। पार्टनरशिप खराब हो गई लोगों के साथ में, व्यापार बिगड़ गया, पैसे के लिए परेशानी हुई, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, दुश्मन खड़े हो गए सामने, उनके साथ इनके फसाद हुए, कई सारी दिक्कतें घर परिवार में, इनके आपस में बच्चों के साथ ट्यूनिंग नहीं बनी। तो शनि का जब तक गोचर 6 भाव में रहा, सिंह राशि वाले परेशान हैं। जैसे ही शनि चेंज हुआ 17 जनवरी 2023 को, उम्मीद बंधी थी कि सिंह राशि वालों का कुछ अच्छा होगा, लेकिन शनि आते ही अस्त हो गई। डिग्री भी कम थी, जून में बकरी हो गई, बकरी और अवस्था में उन्होंने और शनि महाराज ने सिंह राशि वालों का फायदा नहीं किया। लेकिन अब 4 नवंबर को, एक तो 30 अक्टूबर को राहु चेंज हो रहा है, तो राहु भाग्य को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि से। तो गुरु वहाँ शुभ हो गया, चांडाल दोष समाप्त हो गया। अब गुरु की शुभता बरकरार होगी तो गुरु अच्छा फल देने में सक्षम हैं। इधर शनि 4 नवंबर को जागृत अवस्था में आ गई, मार्गी स्थिति होगी शनि की, सप्तम भाव में शश नाम का योग बनाते हुए केंद्र में बैठ गए। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बड़े काम की ये बताना चाहता हूँ, जिनके जन्म के समय शनि की स्थिति बढ़िया है, किसी केंद्र या त्रिकोण में शनि बैठे हुए हैं, और सिंह राशि वालों के आज का जो गोचर है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर जिनकी शनि की लगन है या शनि की राशि है, शनि की स्थिति ठीक नहीं थी जन्म के समय, उनके लिए मीडियम रहेगा। तो आप ये ध्यान कर लेना कि हम जो अच्छी बातें बता रहे हैं वो उनके लिए जिनका शनि सूर्य की जो लगन है, सिंह लगन, इसके लिए अच्छी पोजीशन में केंद्र या त्रिकोण में जन्म के समय था और उसकी महादशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो बढ़िया फल देगा। अदरवाइज शनि सिंह लगन के लिए बढ़िया परिणाम नहीं देता है। चलिए, जिनके लिए बढ़िया परिणाम देगा उनके लिए बात करते हैं। शनि यहाँ बैठ करके सीधा जो तीसरी दृष्टि है भाग्य पे डालता है। भाग्य में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो जैसे शनि ससयोग बनाता हुआ शुभ प्रभाव देगा। हालांकि नीच की दृष्टि जाएगी वहाँ, क्योंकि वहाँ मंगल की मेष राशि है,
तो मेष राशि में शनि का जो प्रभाव होता है वो नीच का होता है, लेकिन ससयोग बनाते हुए डाल रहा है, तो भाग्य जैसे घर पे जिसका कारक बृहस्पति होता है, प्रभाव शनि का वहां शुभ रहेगा। बृहस्पति भाग्य का कारक होता है और भाग्य में बैठा हुआ है, तो वहां शनि का प्रभाव से रहेगा, तो भाग्य को बल मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। शनि मार्गी होने के बाद ये करीब 8 महीने का टाइम शनि मार्गी रहेंगे। 8 महीने जून तक मार्गी है, तो 8 महीने के अंदर बहुत बढ़िया भाग्य सिंह राशि वालों का साथ देगा। शनि की जो दूसरी दृष्टि है सीधा लगन के ऊपर जाती है, सिंह लगन के ऊपर। इधर बृहस्पति की दृष्टि भी सिंह लगन के ऊपर जाती है। तो बृहस्पति के बारे में हमारे ज्योतिष के अंदर कहा गया है कि बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ ज्ञान का भंडार होता है, और जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि जाती है उसी स्थान पे अमृत की वर्षा गंगा जल की बूंदों की तरह बृहस्पति करते हैं। बृहस्पति शुभ प्रभाव में है बिल्कुल। तो बृहस्पति जब लगन को देखेंगे, साथ में शनि भी लगन को देख रहा है, तो लगन पे शुभ प्रभाव होगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि बृहस्पति जहां देखेगा वहां शनि देखेगा, तो वहां प्रभाव शुभ होगा बृहस्पति की वजह से। तो सिंह राशि वालों का इन 8 महीने के अंदर मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, इनकी कीर्ति होगी, और ये समाज में ये फेमस होंगे। कहते ना, नेम और फेम दोनों चीज इनकी चमकेगी 8 महीने के दौरान। हालांकि यहाँ शनि अप्रैल तक ही रहेंगे, बृहस्पति अप्रैल तक ही यहाँ रहेंगे, उसके बाद वो स्थान परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। शनि सप्तम भाव में पंच महापुरुष नामक योग बना के बैठे हैं। ये योग अपने आप में बड़ा चमत्कारी योग होता है। शनि इसमें इतना बढ़िया शुभ प्रभाव देते हैं कि सामने अगर दुश्मन भी हो तो उसको देने में भी नहीं हिचकिचाते। शनि का ये जो योग है बहुत अच्छा योग माना गया है। गुरु भाग में है, प्रबल बैठे हैं। राहु अष्टम भाव में है। अब अष्टम भाव में बैठ करके राहु आकस्मिक धन लाभ देता है। सबको पता है कि अष्टम में राहु बैठेगा तो आकस्मिक धन लाभ देगा। तो ये जो सिंह राशि वाले हैं इनके लिए राहु का प्रभाव भी बहुत बढ़िया रहेगा, जानदार रहेगा। क्योंकि पहले शनि की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही थी भाग्य के अंदर, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही राहु ने स्थान परिवर्तन किया, गुरु फ्री हो गए, गुरु शुभ हो गए, और उसके बाद भाग्य ने साथ देना शुरू कर दिया। तो ये जो समय है चल रहेगा 4 नवंबर के बाद में, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे जाती है। पराक्रम मतलब पुरुषार्थ। छोटे बहन भाई उनका प्यार मिलेगा, काम करने की हिम्मत जगेगी, बल पराक्रम बढ़ेगा आपका। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो चौथे भाव पे जाती है। ये थोड़ी सी दिक्कत करने वाली दृष्टि है शनि की। तो शनि सप्तम में बैठ के अगर चौथे भाव को देखता है तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को प्रभाव करेगा, और चौथे भाव से खुद भी चौथा बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव से अगर इसको देखते हैं शनि को, तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो ये माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, लेकिन आपको जमीन का लाभ जरूर देगा। सिंह राशि वाले जो जातक हैं इस समय चाहें कि जमीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। क्योंकि शनि जब तक ये ससयोग बना के बैठा है मार्गी पोजीशन में, आपको लाभ देगा, हर तरीके से लाभ देगा। बेशक चाहे सामने दुश्मन की राशि है, उसके बाद भी ये आपको लाभ देगा, 100% आपको लाभ देगा। किसको देगा ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जिनका जन्म के समय शनि केंद्रीय त्रिकोण में जन्म के समय बैठा हुआ है उनको लाभ देगा। अगर वो 6, 8, 12 में बैठा है तो मैं लाभ के लिए हमारी कोई गारंटी नहीं इसके अंदर। अब प्रोग्राम को ध्यान से समझें और सुने, उसके बाद आप फिर निर्णय करना कि हमने जो कहा है वो बात कहाँ तक आपके ऊपर सटीक बैठती है। शनि उनको लाभ देगा जो बृहस्पति की राशि में बैठे हुए, मीन में या धनु राशि में शनि किसी का बैठा हुआ है तो वो लाभ देगा सिंह राशि वालों को। या जो शनि महाराज हैं वो केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हुए तो लाभ देंगे, और इस समय शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। तो शनि की जो दृष्टि है चतुर्थ भाव पे माता के स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगी, लेकिन जमीन के अंदर आपको फायदा देगी। और जो शनि जहाँ बैठा हुआ है ये पार्टनर का भाव होता है। अब पार्टनर होते हैं जिंदगी में 2 तरीके के, एक तो होता है अपना लाइफ पार्टनर और दूसरा होता है बिजनेस पार्टनर।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा संकेत ये है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आप उसको मान सम्मान दें, उसकी इज्जत करें, तो उसके द्वारा भी आपको लाभ संभव है। दूसरा आपका बिजनेस पार्टनर है, आप बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ संभव है। तो सप्तम भाव में शनि बैठ करके इशारा करते हैं कि आपका जो पार्टनरशिप है वो जब तक शनि मार्ग ही आपको अच्छी चलेगी, आपको उसमें लाभ देगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे आती है, तो पंचम भाव अपने विद्या से, अपने बुद्धि बल से, ये जो जातक है सिंह राशि वाले, क्योंकि ये तो राजा है, सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं राजा होते हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि से इनको बल मिलता है, बहुत बढ़िया बल मिला हुआ है। और बृहस्पति की दृष्टि इनकी पंचम भाव पे आ रही है जहाँ बृहस्पति का अपना घर है। तो बुद्धि बल के, अपने विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने बल के द्वारा ऐसे जो जातक हैं समाज में एक अपना स्थान बनाते हैं और समाज के अंदर इनको ख्याति मिलती है और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाते हैं। और गुरु से हम देखते हैं शनि को, तो गुरु से शनि की जो स्थिति है 11 में बढ़ती है। अगर हम गुरु को भाग्य में मान के चलते हैं तो भाग्य से शनि 11वें भाव में बैठा है, तो 11वां शनि लाभ देने वाला होता है। सिंह राशि वालों के लिए शनि लाभ देने की पोजीशन में रहेगा। गुरु और शनि दोनों लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, तो दृष्टि लगन बलवान होती है। हो सकता है थोड़ा सा अहंकार दे दे, राजा है सूर्य और बृहस्पति वहाँ दृष्टि दे रहा है, शनि भी दृष्टि दे रहा है, हो सकता है थोड़ा सा अहंकार पैदा हो सकता है। बाकी पोजीशन बढ़िया रहेगी आपके साथ में, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। गुरु और शनि दोनों ही अच्छा प्रभाव देंगे सिंह राशि वालों के लिए। अगर हम शनि को कर्म के हिसाब से देखते हैं तो दसम से शनि दसम भाव में बैठा है, दसम भाव से काउंट करते हैं तो शनि दसम से दसम बैठा हुआ है, तो ये कार्य को बढ़ाएगा, कर्म को बढ़ाएगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आप ग्रोथ करेंगे। शनि सप्तम में बैठ करके मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, इसमें अगर आपके साथ कहीं कोई भी किसी भी तरह का इश्यू बना हुआ है उसमें आपको लाभ देंगे। शनि यहाँ जब तक बैठेंगे कुंभ राशि में, करीब 2 साल का समय है, तो आपका अगर कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है, कोई भी झगड़ा फंसा हो, तो उसको आपको निपटारा कराएंगे और फेवर में कराएंगे। शनि की पोजीशन यहाँ इस मामले में बहुत अच्छी है कि शनि स्वयं जुडिशरी के बॉस है। अगर आपका कर्म ठीक है और आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है तो आपको उससे बचाएंगे। तो शनि कर्म का हमें फल देते हैं, कर्म अच्छे तो अच्छा फल और खराब हो तो खराब फल देते हैं। तो कुल मिलाकर के शनि की जो स्थिति है बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया स्थिति कह सकते इसको। पार्टनर से लाभ दिलाएगी, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस का पार्टनर हो। शनि कर्म फल दाता है, कर्म का आपको फल देंगे। और शनि जो है अगर हम उसको धन भाव से शनि को देखते हैं तो वहाँ से 6वां शनि बैठा हुआ है। अब 6वां शनि धनदायक योग बनाता है, क्योंकि 6वां भाव सर्विस का भाव होता है। सर्विस मतलब नौकरी, जॉब, सेवा, इसका भाव होता है। तो शनि आपको धन का लाभ कराएंगे। और वैसे भी जो जातक नौकरी पेशा नहीं है, काम नहीं है इनके पास में, तो यहाँ शनि बैठ करके उनको काम देंगे। तो ये सिंह राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से शनि का जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। शर्त यही है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक होनी चाहिए। शनि की स्थिति जितनी बढ़िया होगी आपकी कुंडली में, ये जो गोचर है आपको उतना ही बढ़िया प्रभाव देगा। अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि कहीं पाप प्रभाव में है, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हुआ है या नीच का बैठा हुआ है, तो आपको प्रभाव में कमी आएगी। तो ये सिंह राशि वालों का एक छोटा सा डीएनए आपके सामने किया। आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें और अपनी कुंडली के बारे में जरूर बताएं। अगर आपकी शनि की स्थिति कुंडली में ठीक है तो ये जो मार्गी शनि का समय था ये आपके लिए कैसा रहा। फिर भी मैं छोटा सा आपको उपाय बताता हूँ। अगर किसी का शनि किसी तरीके से खराब है कुंडली में, तो उसको शनि की पूजा अवश्य करनी चाहिए या उसको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की सेवा करने से हमेशा शनि खुश होते हैं और अच्छा प्रभाव देते हैं। सिंह राशि वाले ही हैं, अगर मानो उनके लिए शनि बढ़िया प्रभाव नहीं दे रहा है तो उनको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी पे महीने में 1 बार चूड़ा चढ़ाना चाहिए। उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान प्रसन्न होता है तो शनि उससे दबते हैं, तो आपको बढ़िया प्रभाव शनि देना शुरू कर देंगे। प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ।
अगला वीडियो लेके शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।